तो हेलो गाइस, मैं हूं रोहित राय और रोज हम नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी डेवलप तो हम ही कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको अब ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि अब हम टेक्नोलॉजी के गुलाम होते जा रहे हैं। आज हर इंसान का मोबाइल उसका बेस्ट फ्रेंड हो गया है, जिसे आपके बारे में सबसे ज़्यादा मालूम है। हम आज लोगों से ज़्यादा विश्वास टेक्नोलॉजी पे करने लगे हैं। अगर हमें किसी को पैसे भेजने हैं तो अब हम बैंक नहीं जाते हैं, मोबाइल के एक क्लिक से ही सामने वाले इंसान को विद इन ए सेकेंड पैसे भेज दिए जाते हैं। और इसीलिए ज़्यादातर लोगों के मोबाइल में गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अमेज़ॉन पे और मोबीक्विक जैसे बहुत से डिजिटल वॉलेट अवेलेबल है, जहां हमारा एड्रेस, ईमेल आईडी, कार्ड डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल ये सब अवेलेबल है। और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी ने इन डिजिटल वॉलेट्स को हैक कर लिया तब क्या होगा? एक्चुअली मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी जल्द ही एक न्यूज़ आई कि मोबीक्विक के 10 करोड़ यूजर्स के डेटा लीक हो गए हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूज़ ये आई कि मोबीक्विक के 10 करोड़ यूजर्स का डेटा किसी ने लीक कर दिया है और वो डेटा अब डार्क वेब पे अवेलेबल है सेल के लिए। मतलब जिस हैकर ने वो डेटा हैक किया है वो उसे डार्क वेब पे बेच रहा है। तो सबसे पहले डार्क वेब के बारे में जानते हैं। जैसे आपको मालूम ही होगा कि हर शहर में एक चोर बाजार होता है जहां ज्यादातर इलीगल एक्टिविटी होती है। उसी तरह से इंटरनेट का एक पार्ट है डार्क वेब, जहां इलीगल एक्टिविटी होती है। इलीगल एक्टिविटी यानी गैम्बलिंग, हथियार खरीदना, हैकिंग, ड्रग्स की डीलिंग करना, सीक्रेट चैट करना या किसी के इन्फॉर्मेशन को सेल करना। तो ये सब होता है डार्क वेब पे। अच्छा, आपको बता दूं कि डार्क वेब के एक्सेस के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर लगता है, उसी तरह का कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम भी लगता है और लोग वीपीएन का यूज करते हैं ताकि उनका करंट लोकेशन या आईपी एड्रेस किसी को पता ना चले। तो डार्क वेब पे एक वेबसाइट है रेड फोरम, जहां हैक किए हुए डेटाबेस को बेचा या खरीदा जाता है। तो 24 फरवरी 2021 को निंजा स्टॉर्म नाम के एक हैकर ने रेड फोरम पे पोस्ट किया कि उसके पास किसी बड़ी कंपनी का डेटा है लगभग 60 टेराबाइट का, जिसमें 100 मिलियन यूजर्स के पिक्चर, पैन कार्ड्स, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, कार्ड नंबर और बहुत सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और वो हैकर से डेटाबेस बेचना चाहता है। और जब कुछ डार्क वेब विजिटर्स ने प्रूफ मांगे तब उसने एक और पोस्ट किया 24 फरवरी को ही, जिसमें उसने बोला कि वो सबको प्रूफ नहीं दे सकता है, लेकिन उसने कुछ यूजर्स को सेंड किया है प्रूफ। ये सब चल रहा था डार्क वेब पर और नॉर्मल वर्ल्ड में किसी को इसका कोई पता ही नहीं था। फिर 26 फरवरी को राजशेखर रजहरिया, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और सबको बताया इस डेटा लीक के बारे में। और 27 फरवरी के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में राजशेखर ने बताया कि हैकर्स ने जो सैंपल डेटा दिया था उससे उन्हें मालूम चला कि वो डेटा मोबीक्विक के यूजर्स का है। और जैसे ही मोबीक्विक का नाम आया, मोबीक्विक ने 4 मार्च को ट्वीट करके बताया कि उनका कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ है। फिर 6 मार्च को हैकर्स ने एक और पोस्ट अपलोड किया जिसमें उसने मोबीक्विक का नाम मेंशन भी किया था। और फिर 27 मार्च को हैकर्स ने और एक पोस्ट अपलोड किया जिसमें उसने बताया कि उसे उस डेटा के बदले में 1.5 बिटकॉइन चाहिए, यानी लगभग 65 लाख रुपए। और ये सब पोस्ट के बाद में कुछ यूजर्स ने ट्विटर पे ट्वीट भी किया कि उनके कार्ड डिटेल्स जो कि मोबीक्विक पे लिंक थे, उनके डेटा डार्क वेब पे अवेलेबल हैं। उसके बाद 30 मार्च को मोबीक्विक ने एक मैसेज रिलीज किया अपने यूजर्स के लिए, जिसमें लिखा था कि उनके तरफ से कोई भी लीक नहीं हुआ है। जो डेटा डार्क वेब पे अवेलेबल है वो किसी दूसरे कंपनी का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मोबीक्विक थर्ड पार्टी फॉरेंसिक डेटा सिक्योरिटी ऑडिट करवाएंगी। तो ये था पूरा मामला। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि डेटा मोबीक्विक के यूजर्स का था या किसी और कंपनी के यूजर्स का। डेटा तो लीक हुआ ही, और वो भी यूजर्स की ऐसी डिटेल जो किसी के साथ भी नहीं शेयर करता है कोई। हालांकि उन डिटेल से भी कोई यूजर्स के अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता है, लेकिन यूजर्स के डेटा के मिसयूज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जो हैकर्स इन बड़ी कंपनी की सिक्योरिटी को हैक कर सकता है, उसके पास अगर इतनी इन्फॉर्मेशन किसी इंसान की होगी तो उसका अकाउंट तो वो इजीली हैक कर सकता है। और आपको बता दूं कि ये सब निपटाने के लिए आरबीआई ने ऑलरेडी पेमेंट गेटवे और डिजिटल वॉलेट्स के लिए न्यू गाइडलाइन इशू कर दिया है, जो कि जून या जुलाई से लागू कर दिया जाएगा, जिसमें आपके बहुत कम इन्फॉर्मेशन ही इन सर्विस प्रोवाइडर के पास होगी। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कंपनियों के सर्वर में पहुंच गई है उनका क्या? अब देखते हैं इस पे और क्या अपडेट आता है मोबीक्विक की तरफ से। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।